हाँ, तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? खुश रहो, स्वस्थ रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है? अभी ऐसा ही माहौल चल रहा है। तो व्याकरण में आज हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने बताया था, उससे आगे बढ़ते हुए आज आप व्यंजन का, वर्णों का उच्चारण स्थान पर हम लोग विचार करेंगे कि जितने शब्द हम लोग बोलते हैं, जितना शब्द हमारे मुंह से निकलता है। मैं बताया कि हमारे मुख के अंदर स्वर तंत्री होती है। जितना भी हम लोग स्वर बोलते हैं, जितना भी उच्चारण करते हैं, वो ध्वनि आखिर कहाँ से निकलती है, मुख से निकलते वक्त कहाँ कहाँ स्पर्श करती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इन उच्चारण स्थानों को के आधार पर व्यंजनों को कई वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है, हम लोग कंठ से हम कौन कौन से ध्वनि को बोलते हैं। कंठ से हमारा उच्चारण होता है क वर्ग का। कंठ से उच्चारण होता है क वर्ग का। कैसे? क, ख, ग, घ, अंग और ह। जब मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप खुद भी उच्चारण करके देख सकते हो। कंठ से उच्चारण होता है क वर्ग। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। इसके अलावा ओ, आ, अह और ह। इसका उच्चारण होता है कहाँ से? कंठ से। उसके बाद तालव्य माने तालु। तालु से किसका किसका उच्चारण होता है? तो तालु से उच्चारण होता है च वर्ग का। च वर्ग का उच्चारण होता है कहाँ से? तालु से। तो च वर्ग में क्या क्या आता है? च, छ, ज, झ, य। इसके अलावा और भी क्या बोला जाता है? य, श, ई और बड़ी ई। इसका उच्चारण होता है तालव्य से। फिर मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य से उच्चारण मूर्धा माने बोला जा रहा है इसमें कठोर तालु के अगले भाग से। कठोर तालु के तालु क्या होता है? तालु, जब मेरा ओठ ऊपर, मुंह के ऊपर तालु से सटता है, वो तालु है। तो तालु का उच्चारण, तालु से सटते हुए किसका उच्चारण होता है? उसके अगले भाग से आप उच्चारण करके देख लेना क्या होता है? ट वर्ग। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। और इसके साथ ही उससे किसका उच्चारण होता है? री। और मूर्धन्य श का उच्चारण होता है मूर्धा से, मूर्धन्य से। मूर्धन्य करते हैं तालु के अगले भाग से। तालु आप समझ गए ना? आप इन सब को उच्चारण करके देख सकते हो। अब दांतों से किसका उच्चारण होता है? दांतों से किसका उच्चारण होता है? त वर्ग का। त वर्ग का उच्चारण होता है दांत से। दांत से उच्चारण का मतलब होता है कि आपका दांत जो है, दांत जो है जीवा को स्पर्श करेगा। जीभ जो है दांत को स्पर्श करेगा। कैसे? आप करके देखो। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। और साथ में ल, स और ज। ल, स और ज। इसके बाद ओठ से किसका उच्चारण होता है? ओठ से उच्चारण होता है प वर्ग का।
प वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ से। दोनों ओठ आपस में सटेंगे। जब आप उच्चारण करोगे दोनों ओठ आपस में सटेंगे। प फ ब भ म, प फ ब भ म। आप उच्चारण करके देखिए। साथ ही और क्या है उसमें, ऊ ऊ, मतलब छोटी ऊ बड़ी ऊ, इसका उच्चारण होता है ओष्ठ से। अब दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्या होता है? दंतोष्ठ दांत और ओठ दोनों, दंतोष्ठ, ठीक है। दांत और ओठ दोनों होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ के माने ऊपरी दांत और निचले ओठ, ऊपरी दांत और निचले ओठ, दंतोष्ठ। इसका उच्चारण दंतोष्ठ से किसका किसका उच्चारण होता है? व और फ। फ, फ के नीचे बिंदु जो नुक्ता होता है, फ, व और फ। समझे आप? उच्चारण करके देखना है बच्चों, न कि मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनते रहो। आप उच्चारण करके देखो कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। फिर जब हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही समय चलता रहेगा और फिर हम आपस में मिलेंगे ही नहीं। ये हमारा जो कठिन समय आया है हमारे देश के ऊपर, ये समय भी गुजर जाएगा और फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे, मिलेंगे क्लास में। आपको जो भी दिक्कत होगा, जो भी आपको शंका होगी, जो भी डाउट होगा, आप पूछ सकते हो और हम लोग आपस में मिलके उसको, आपका शंका का समाधान करेंगे, वो बताएंगे सही क्या है। अभी जैसे मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दो। और उसके बाद आपके पास तो किताब है ही, किताब में देखो, व्याकरण की कोई भी किताब हो बच्चों, कोई भी किताब हो, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपके भी किताब में होगा, वो उससे आप देखिए। नासिक्य, नासिक्य से अब किसका उच्चारण होता है? आपको बताए थे ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, यही है सामने प वर्ग, है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो इसका अंतिम व्यंजन क्या है? क ख ग घ अंग, अंग क्या है? अंतिम व्यंजन है। च छ ज झ य, य क्या है? अंतिम व्यंजन है। ट ठ ड ढ न, न क्या है? अण, क्या है? अंतिम है। त थ द ध न, प फ ब भ म। यानी नासिक से उच्चारण होता है, इसको कहा जाता है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कहलाता है। इसका उच्चारण होता है नासिक से, यानी नाक से, नाक से। ण, न, म और अंग। अच्छा, कंठ तालव्य से किसका उच्चारण होता है? कंठ तालव्य से ए और ए, ए और ए। उसके बाद कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से उच्चारण होता है ओ, औ और आ, आ। ये क्या, कौन सा? जो मैंने आपको बताया आगत ध्वनि, जो अंग्रेजी का हम लोग एक ध्वनि हिंदी में जो सम्मिलित है, लिया हुआ है, वो आगत ध्वनि भी कंठोष्ठ से ही उच्चारण होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हॉस्टल, बॉल, हॉस्पिटल, बोलते हैं ना डॉक्टर, वो वाला आगत ध्वनि कंठोष्ठ से उच्चारण होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज में कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। हाँ, तो इसके आगे संयुक्त व्यंजन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अर्थात आप साधारण शब्दों में समझिए, परिभाषा को छोड़ दीजिए। जब भी एक जैसा व्यंजन एक साथ आता है, एक जैसा व्यंजन एक साथ आता है, वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कच्चा, पक्का, मक्का, लट्टू इत्यादि। समझ में आ गया?
परिभाषा पर ज़्यादा ध्यान ना देकर रटने से अच्छा है आप पहले उदाहरण देखो, उदाहरण देखोगे जल्दी समझ में आएगा। यानी कि द्वित्व व्यंजन वो होता है एक समान दो व्यंजन जब एक साथ आता है, वो हो गया, क्या हो गया, द्वित्व व्यंजन। कच्चा, पक्का, मक्का, लट्टू, ठीक है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब संयुक्त व्यंजन कहलाता है। स्वर रहित का स्वर सहित मतलब, इसके बाद संयुक्ताक्षर। संयुक्त, अब स्वर रहित स्वर सहित क्या होता है? मैंने पहले ही बताया कि जब स्वर से हटाकर हम किसी व्यंजन को लिखते हैं तो आधा लिखते हैं, कभी कभी हाफ, आधा, जैसे आधा म लिखा हुआ है ना, और उसके बाद क्या है, दूसरा व्यंजन है, एक जैसा नहीं है, तो वो क्या हो गया, संयुक्ताक्षर हो गया। और द्वित्व में क्या होता है, एक जैसा, जैसे च, क, ट, एक जैसा प्रयोग हुआ है तो वो द्वित्व हो गया। लेकिन संयुक्त अक्षर में क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है, अलग जैसे हुआ वो क्या हो गया, संयुक्त अक्षर हो गया। जैसे कुम्हार, प्रचार, प्रभात, न्याय इत्यादि। संयुक्त का मतलब क्या हुआ, हमने दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, संयुक्ताक्षर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।